डीएपी की खपत अभी कम है, उसके बावजूद भी डीएपी खाद 1600, 1700, 1800 से 2000 के बीच में बिक्री है। तो ये खाद की कालाबाजारी है। किसी भी शर्त पर किसानों को तो उचित कीमत पर खाद नहीं मिल रहा है। किसान से बात करनी चाहिए, सच्चाई जानने के लिए किसान ही सच्चाई उनको बताएंगे जो आखिर किसान किस कीमत में खाद खरीद रहे हैं। ये कागजों पर तो उचित मूल्य में हर जगह बिक्री है। कागज पर जो कंपनियां हैं उचित मूल्य में थोक विक्रेता को देते हैं, थोक विक्रेता उचित मूल्य में खुदरा विक्रेता को देते हैं, खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। किसान 266 का यूरिया 500 तक में खरीद रहे हैं। दूरी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हर जगह का जिसको जो मनमानी है उस कीमत पर लोग बेच रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों कि हम लगातार किसान, धान या खाद, इन सब से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं। और शायद हम इसको पूरी तरह से इस पर दावा नहीं कर रहे, लेकिन शायद इसी का एक परिणाम हमको दिखाई देता है कि जो कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कल जो है वो जितनी भी खाद कंपनियां हैं उनके साथ एक मीटिंग रखी और मीटिंग में उन्होंने बातचीत की। क्या है इस पूरे मीटिंग का उद्देश्य, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। रामकृपाल यादव एक सुलझे नेता के रूप में माने जाते हैं और पहले भी कई पदों पर रहे हैं। राजद से राजनीति की शुरुआत करने के बाद भाजपा में भी आए, भाजपा में सांसद भी रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, फिर अभी राज्य सरकार में कृषि मंत्री हैं। तो प्रयास तो उन्होंने किया है। और जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों पर आरोप लग रहा है कि कंपनियां एफओआर करके, एफओआर मतलब पहुंचा करके नहीं देती है, जिसके कारण दुकानदार ऊंची कीमत पर जो खाद की बिक्री कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह आ रही कि टैगिंग, जो साइड प्रोडक्ट है जिसमें कंपनियों को अधिक मुनाफा है, वह जबरन लेने का दबाव या होलसेलर पर मतलब डालती है, फिर होलसेलर रिटेलर पर डालते हैं, जिसके कारण किसानों को अधिक कीमत में खाद खरीदना पड़ रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने कंपनियों को एक तरह से सुझाव दिया कि न कोई टैगिंग चलेगा और न रेट में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ होगा। जो रेट में देना है उस उचित रेट में आप होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर को दे और किसान तक उचित मूल्य पर पहुंचे। लेकिन हमने जो देखा है, जो रामकृपाल यादव जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जब इस बैठक के बारे में जो बैठक उन्होंने कंपनियों के साथ बैठक की, उसके बारे में जब फेसबुक पेज पर वो डाले हैं तो तरह तरह की टिप्पणियां लोगों ने करना शुरू कर दिया। उस टिप्पणियों से साफ लग रहा है कि अभी भी खाद का कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसान ऊंची कीमत पर खाद खरीदने को विवश है। कई जगह यह भी जो किसान उसमें डाले हुए हैं उसमें यह भी देखा गया, कहीं 450, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 350, इस तरह से यूरिया खाद। और अभी भी मतलब जब डीएपी की खपत अभी कम है, उसके बावजूद भी डीएपी खाद 1600, 1700, 1800 से 2000 के बीच में बिक्री है। तो ये खाद की कालाबाजारी है। इसके लिए मंत्री को कंपनियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ अपने विभाग के अधिकारियों पर भी पैनी नजर रखनी होगी। आप हाल ही में देखे हैं ये भ्रष्टाचार के आरोप में एक जिला कृषि पदाधिकारी निगरानी के हत्थे चटे हैं। तो इस तरह से यह बातें सामने आ रहे हैं जो रिटेलर लोग बताते हैं। हम लोगों के पास कोई सबूत ऐसा नहीं है, साक्ष्य नहीं है कि हम भ्रष्टाचार कर देंगे जी कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेलर हम लोगों के साथ बातें रखे हैं और उन्होंने जो बताई है कि जो होलसेलर है वो किस तरह से उनके साथ टैगिंग करते हैं, किस तरह से कृषि विभाग के अधिकारियों को उनको कुछ एवज में देना पड़ता है, लेकिन वह मुंह खोल करके कैमरा के सामने ना आकर के मतलब दबे जुबान बता रहे हैं। जबकि इसमें हम सच्चाई इसलिए मान रहे हैं कि किसी भी शर्त पर किसानों को तो उचित कीमत पर खाद नहीं मिल रहा है। अगर या कृषि मंत्री हैं या कोई राजनीतिक दल है या कोई अधिकारी है, अगर चाहते हैं कि वास्तव में किसानों को उचित मूल्य पर मिले तो उनको किसानों से भी बात करनी चाहिए। किसान से बात करनी चाहिए, सच्चाई जानने के लिए किसान ही सच्चाई उनको बताएंगे कि आखिर किसान किस कीमत में खाद खरीद रहे हैं। ये कागजों पर तो उचित मूल्य में हर जगह बिक्री है। कागज पर जो
कंपनियां हैं उचित मूल्य में थोक विक्रेता को देते हैं, थोक विक्रेता उचित मूल्य में खुदरा विक्रेता को देते हैं, खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन कागज़ से अलावे हर जगह ब्लैक है, हर जगह भ्रष्टाचार का मामला, जिसके कारण किसानों का शोषण होता है। आपने बताया कि जो मंत्री जी हैं इनकी छवि हमेशा से बड़ी ईमानदार वाली रही है, ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं किसी तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ये मीटिंग करने के बाद उन्होंने इस मीटिंग की जानकारी फेसबुक पे ही डाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि शिकायत के लिए जो नंबर है वो भी प्रोवाइड किए कि अगर कोई आपके ऊपर दबाव बनाता है तो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से किसानों ने उस पर कॉमेंट किए हैं और कहा है कि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और है। तो अब ये कॉमेंट्स के बाद जो कि उन्हीं के पोस्ट पे किया हुआ है, आपको लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया थोड़ा और ग्राउंड लेवल पे? अब देखिए क्या है, अगर मंत्री वास्तव में चाहते होंगे जो किसानों को उचित मूल्य पर मिले तो उनको कहीं न कहीं किसी गांव में जाना चाहिए, गांव में किसानों से बात करनी चाहिए कि आप कितने मूल्य में खरीद रहे हैं। फिर किसान जिस रिटेलर से खरीदे हैं, रिटेलर की भी जानकारी हो, रिटेलर क्यों इतने कीमत में बेच रहा है, तो धीरे धीरे सारा सच्चाई परत दर परत सामने आ जाएगी कि कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार का मामला है और किसी न किसी रूप में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, वो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल नहीं रहा है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को और सरकार के जो मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, उनको किसानों के बीच जा करके किसानों की इस समस्या को सुनने की ज़रूरत है। और सच्चाई सामने आने के बाद भी, कागजों पर तो सारे सच्चाई सही है, कागज़ पर तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कागज़ पर कहीं कोई ब्लैक नहीं है, कागज़ पर कोई भी अधिक मूल्य किसानों से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता जो सच्चाई है, किसान 266 का यूरिया 500 तक में खरीद रहे हैं। दूरी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, हर जगह का जिसको जो मनमानी है उस कीमत पर लोग बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में किसानों तक उनको पहुंचना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। और अंततोगत्ता मतलब अभी तक जो वर्तमान में दिख रहा है, जो किसान ऊंची कीमत पर कालाबाजारी से खाद खरीदने को विवश है और खाद पर कालाबाजारी थमने को तैयार नहीं है। चाहे कवायद पर, जिला स्तर पर जो भी निगरानी समितियां हैं, उर्वरक निगरानी समितियां हैं, जो भी बैठक कर ले, लेकिन किसान को उचित मूल्य पर खाद अब तक नहीं मिल रहा है, जो बातें सामने किसानों से आ रही है। क्या लगता है, अब मंत्री जी ने इस पे ध्यान केंद्रित किया है, मीटिंग किया है, इसके बाद मान लीजिए वो किसानों से मिलते हैं, इसके बाद क्योंकि कहीं पे इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि महंगे में वो खरीद रहे हैं, कैसे फिर ये शॉर्ट आउट हो पाएगा अंततः? आपको क्या लगता है कि क्या अभी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? त्वरित कार्रवाई तो यही है, जो शिकंजा कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो यदि चाह जाएं और कंपनियां चाह जाएं जो उचित मूल्य पर किसानों को खाद मिले, तो निश्चित रूप से उचित मूल्य पर किसानों को खाद मिल सकता है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है। मूल कारण यही दिख रहा है। कंपनियों के बारे में जो एक दोष जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कहा कि वो टैगिंग की समस्या, और मंत्री जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पे भी ये लिखा है कि टैगिंग को सख्त रूप से मना करने और अगर कोई दबाव बनाता है तो उसके ऊपर फ़ोन करने। क्या लगता है ये कितना कारगर? देखिए, अगर सरकार चाह जाए सब कुछ कारगर हो सकता है। सरकार चाह जाए, सच्चाई अगर जानने के लिए जहाँ से गड़बड़ी है वहाँ तक पहुँच जाए, तो निश्चित रूप से मामला सॉर्ट आउट हो सकता है और किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सकता है। अगर आप एक दो कमेंट्स जो फेसबुक पे किया गया है, जो किसान हैं उनके द्वारा उन्हीं के पोस्ट पर, जो मंत्री जी हैं उनके पोस्ट पर, अगर उन कमेंट्स की अगर आप चर्चा कर दें तो हमारे दर्शकों को और समझ में आएगा। ये हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं, वो भी जो कृषि मंत्री हैं उनके फेसबुक पर जाकर के कल का पोस्ट है और इस पर जाकर के आप देख सकते हैं कि उसके मीटिंग का जो उन्होंने पोस्ट डाला उसमें किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या क्या कॉमेंट्स। देखिए, एक अशोक यादव हैं, वो बताते हैं जो हम शिवहर जिला से हैं, यूरिया 450 रुपया में मिलता है। मतलब मंत्री जी की ये जो पेज है उस पर कमेंट किए हुआ है। दूसरी तरफ अवधेश कुमार करके हैं, वो बता रहे हैं जो 430 रुपया यूरिया का कीमत है। इसी तरह से एक अजय कुमार है, उनका कहना है यूरिया 45 किलो का बैग है जो 350 रुपया मिलता है। हो सकता है कहीं से 350 रुपया में भी दे रहा हो, इस तरह की भी बात हो। मतलब तरह तरह की बातें आ रही हैं, हर जगह अलग अलग रेट, जहाँ जो मन है मनमाना रेट लोग ले रहा है। और कई जगह दे रहा है जैसे 1700 रुपये प्रति बोरा DAP और 500 रुपये यूरिया का बैग जैसे किसानों को मिल रहा है। इस तरह से हर जगह से किसान अलग अलग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं किसान भी सजग हैं, ताकि किसान देख रहे हैं जो कृषि मंत्री बैठक किए हैं उसमें वो बता रहे हैं जो उचित मूल्य पर मिले, कंपनियों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर जो भी है उस पर अपने विभाग के अधिकारियों पर भी नज़र रखे हुए हैं। तो उस स्थिति में किसान भी उनको बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है धरातल पर कुछ और है, आपको कुछ और बताया जाता है लेकिन धरातल पर कुछ और है, कागज पर कुछ और है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो इस तरह से खाद का कालाबाजारी जो दिख रहा है उसमें जारी है, उस पर अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल की बातें हैं जो कृषि मंत्री के तरफ से उनके ही फेसबुक पोस्ट के जरिए हमने ये खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि उनके लेवल से काम हो रहा है, वो कृषि कंपनियों से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसानों से बातचीत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान जो है, हमारे किसान भाई, वो एकजुट रहें, अपने इस मुद्दे पर अड़े रहें, ताकि आगे आने वाली फसल में जब उनको इन खाद्य सामग्रियों की ज़रूरत पड़े तो उनको सही कीमत पर मिले। फिलहाल इस जानकारी को यहीं पर हम देते हैं विराम और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।